राधे राधे। आप सभी का राधे सखे चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि और कन्हैया से और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला कि अब कार्तिक का माह का महीना शुरू हो चुका है। ये बड़ा ही पावन महीना होता है। इसमें व्रत तप पूजा पाठ जितनी की जाए कार्तिक की तरह इसमें भी इसका फल बहुत ज़्यादा मिलता है। अब हमें डेली उसकी 5 कहानी कहनी है और महात्म करना है। तो 5 कहानी कुछ इस प्रकार से होंगी। सबसे पहले गणेश जी की कहानी। एक मेंढक मेंढकी थे। मेंढकी चुटुक बिंदा महाराज का नाम लिया करती। मेंढक चिड़ा करता। मेंढक कहता तू तो प्राय पुरुष का नाम लेती। मेंढकी कहती मैं प्राय पुरुष का नाम नहीं, मैं तो चुटुक बिंदा महाराज का नाम लेती हूँ। मेंढक को गुस्सा आ गया, जाके जोड़ में कूद गया। आया धोबी, उसको घड़े में भर के ले गया। मेंढक जले, मेंढकी जले। मेंढक बोला मैं तो जला, मैं तो मरा, कि अभी सुमर ले के ना सुमर को सुमर ले। जब मेंढक पूरी तरह जलने लग गया तो कहने लगा चुटुक बिंदा महाराज आओ, बैल का रूप धरो, घड़े में सिंह मारो, मेरी जान बचाओ। चुटुक बिंदा महाराज आए, बैल का रूप धरो, घड़े में सिंह मारे, जैसे उनकी जान बचाई। कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार की सबकी जान बचाना। दूसरी कहानी माँ लक्ष्मी की होती है। एक गरीब ब्राह्मण की लड़की पीपल नीचे खेल रही थी। पीपल में से आई आवाज बहन सहेली बन जाए, सहेली बन। उसकी माँ ने पूछा बेटी क्या बात है? कि कुछ नहीं, कि कुछ तो बात है कि ऐसे से पीपल में से आवाज़ आती है। उसकी माँ समझ गई पीपल में लक्ष्मी माता रहती है। कहने लगी अब की बार आवाज़ आए तो कह दिया तू मेरी सहेली मैं तेरी सहेली। दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी माता ने उसे अपने घर पर बुलाया। खाना खाती जाए, सोचती है लक्ष्मी माता का व्यवहार तो इतना बड़ा, कल को उसको मैं क्या खिलाऊंगी पिलाऊंगी। लक्ष्मी माता उसके मन की बात ताड़ गई। कहने लगी चौमुख की दीवा लेकर छत पे बाल दियो, चील आएगी चौमुख की दीवा तो ले जाएगी, हीरो कार छोड़ जाएगी, जिसे बेचकर तुम अपने घर के दिल दर्द दूर करना। जैसे लक्ष्मी माता तुमने उसके घर के दिल दर्द दूर करे, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सबके घर के दिल दर्द दूर करना। तीसरी कहानी होगी वार की। एक बार शनि महाराज, क्योंकि कल पहला दिन जो हमारा स्नान का दिन है वो शनि का दिन है, तो हम पहले शनि महाराज की कहानी कहेंगे। एक बार शनि महाराज राजा के लगने जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें ब्राह्मण देवता मिले। ब्राह्मण देवता ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कि मैं राजा से के लगने जा रहा हूँ। कि राजा के लगेगा तो सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे लग जाए कि कितने दिन की, कि 7 साल की ना उठी जाए, 5 साल की ना उठी जाए, 2.5 साल की ना उठी जाए, 1.25 साल की ना उठी जाए। उसने 1.25 पैर की शनि की मादशा ले ली। उसने अपने घर जाके कहा अपनी बीवी से कि मुझे आलू बैंगन की सब्जी बना के दे दे, मुझे शनि की महादशा लगी है, ऐसे कर। उसने कहा ठीक है। उसने आलू बैंगन की सब्जी 4 रोटी बना के दे दी। गंगा जी के किनारे बैठ गया। अब जैसे वो गंगा जी के किनारे जाके बैठ गया, उधर से 2 मतीरे बहे जा रहे थे। उसने अपने घोड़े के नीचे रख लिया। तो वो कहने लगे रख लिया। तो उधर से शनि महाराज जा रहे थे, वो राजा के लड़कों का सिर बन के। उधर से सैनिक निकले जा रहे। उन्होंने कहा जो राजा हमें अपनी प्रजा को अपने बच्चे की तरह पूछता है, उसने देखो इसने क्या किया। अब उन्होंने जाके उसको पकड़ के ले गए। रानी को कहा तो रानी ने कहा इसे फांसी पे चढ़ा दो। अब उसे फांसी पे चढ़ाने लग गए। तो उस कहने लगा 1.25 पैर की मुझे मेरी अंतिम इच्छा ये कि मेरे 1.25 पैर की मुझे अपना नाम लेने दे, भगवान का नाम लेने दे। कहने लगे ठीक है। उसने शनि महाराज का नाम लेना शुरू कर दिया। 1.25 पैर बीत गया। राजा के लड़के खेलते हो गए। रानी ने कहा अरे जाके देखो तो सही, कहीं किसी ने ब्राह्मण देवता को फांसी पर तो नहीं चढ़ा दिया। उन्होंने जाकर देखा तो उसे फांसी लगाने लगे। पहले सोने की फांसी बनाई, वो टूट गई। चांदी की बनाई, वो टूट गई। पीतल की बनाई, वो टूट गई। लोहे की लगाने लगे। इतने में राजा के सैनिक आ गए। कहने लगे इसको फांसी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा तुमने क्या किया? कि मैंने तो शनि महाराज की दशा अपने ऊपर ले ली, क्योंकि वो राजा के लगने जा रही थी। उसने कहा अच्छा। उसने कहा कि इसका कोई उपाय कि शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के नीचे दिया जलाए और कहे शनि महाराज भरे आओ रीते जाओ। शनि महाराज की दशा चली, 70 बला टली। जैसे शनि महाराज तुमने उसकी बला टाली, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार की सबकी बला टालना। क्योंकि इस माह के महीने में सूर्य नारायण भगवान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो सूर्य नारायण भगवान की कहानी हमें डेली कहनी है। एक बुढ़िया माई थी, वो पड़ोस से गोबर लाती, लीपा पोती करती, रोज सूर्य नारायण भगवान की पूजा पाठ क्या करती। एक बार पड़ोसन से लड़ाई होगी, ना उसने लीपा, ना पोता, ना बनाया, ना खाया। इस तरह 1 हफ्ता बीत गया। अब सूर्य नारायण भगवान ने सोचा अब बुढ़िया कहीं मर खप गई तो मेरे को दोष लगेगा। अब उन्होंने रात को सपने में कहा बुढ़िया माई उठ, देख तेरे घर के बाहर गाय और बछड़ा बंधे रखे। उसने घर के बाहर जाके देखा तो गाय और बछड़ा बंधे रखे हैं। अब वो गाय 1 लड़ सोने की दिया करती, बाकी पीतल की दिया करती। अब वो कहने लगी कि 1 लड़ सोने की देती है, बाकी पीतल की देती है। तो वो कहने लग गया कि जो ना पीतल की देती है, सोने की देती है, बाकी गोबर दिया करती। अब वो पड़ोसन सोना तो ले जाती और गोबर वहीं छोड़ जाती। बुढ़िया माई को कुछ पता नहीं चला। भगवान ने सोचा ऐसे तो बुढ़िया माई को कभी पता ही नहीं चलेगा। उन्होंने जोर से आंधी में चला दिए।
एक दिन बुढ़िया माई ने डर के मारे वो गाय अंदर बांध ली। अब उसे पता लग गया, उसने गाय बाहर बांधनी बंद कर दी। अब पड़ोसन को गोबर मिलना बंद हो गया, तो उसने जाके राजा से शिकायत करी कि ऐसे गाय बछ रहा था, राजा महाराजाओं के पास होने चाहिए। आए राजा के दूत, उसे गाय को पकड़ के ले गए। अब बुढ़िया माई रोती बिलखती रह गई कि क्योंकि ये गाय तो मुझे सूर्य नारायण भगवान ने दिया। अब उन्होंने क्या नाम है, वहाँ सारे गाय ने सारे महल में गोबर ही गोबर कर दिया। अब बुढ़िया माई को पकड़ के लाए, तेरे घर सोना देते, यहाँ गोबर ही गोबर कर दिया। और उन्होंने सारा, उसने कहा कि मेरे को तो ये सूर्य नारायण भगवान ने दी। पड़ोसी ने चुगली खाई तो कहने लगे ठीक है, तुम ऐसे करो कि इसका सारा गोबर का हटवा दो, तो हम तुम्हें दंड ना देकर बहुत सारा इनाम देंगे। सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करी, सूर्य नारायण भगवान ने सारे महल से गोबर हटा दिया। गोबर हटा दिया तो राजा ने उसको गाय बछड़ा दिया, बहुत सारा धन दिया और पड़ोसन को दंड दिया। जैसे सूर्य नारायण भगवान तुम बुढ़िया माई पे रहे वैसे तुम सब पे रहना, जैसे पड़ोसन पे वैसे तुम किसी पे भी मत आना। 5वीं कहानी हमारी तुलसा जी की होगी। एक तुलसा माई थी, एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती। कहती तुलसा माता तू सत्गाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा, पाट दे पीतम्बर दे, विश्वनाथ का घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, वैकुंठ का वास दे। आए कार्तिक माह बैसाख का दिन दे। आए कृष्ण जी भगवान आए, कहने लगे इतनी औरतें आती है, लाड़ चाप करती है, फिर भी तुलसा माता तुम सूखती जा रही हो कि मैं सब कुछ दे दूंगी, तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। उन्होंने एक घंटी बजा दी, इसे बजा देना मैं चलाऊंगा। एक दिन उन्होंने तुलसा माता ने घंटी बजा के सोचा देखो तो सही आते कि नहीं आते। उन्होंने घंटी बजा दी कि बुढ़िया माई क्या बुढ़िया माई मर गई कि नहीं, मैंने तो घंटी इसलिए बजाई कि तुम आते कि नहीं आते। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच मर गई, किसी के उठाए से नोट से पत्थर से भी ज्यादा भारी होगी। सब कहने लगे सवेरे उठ के जन क्या पाप घाट की माला फिरती थी। आए कृष्ण जी भगवान देखो सही दुनिया में क्या डंगडोल है कि एक बुढ़िया माई मरी पड़ी, मैं भी देख लूँ, इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठी ना, तेरे से क्या उठेगी। एक बूढ़ा कहने लगा इसे भी अपने मन के करने दे कि बुढ़िया माई में आ गया, ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने हाथ में मुरली बजाते सबके सामने दर्शन दो। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने हाथ में मुरली बजाते सबके सामने दर्शन दिए। जैसे बुढ़िया माई को वैकुंठ दिया वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। और छठी कहानी हमारी गंगा जमुना, क्योंकि इसमें इस महीने में संगम पे नहाने का, गंगा जी नहाने का बहुत महत्व होता है, तो इसलिए गंगा जमुना थी, किसान के खेत सजाती। जमुना जी ने 12 दाने तोड़े, गंगा कहने लगी तुझे तो चोरी का पछावन लगे, कैसे उतरेगा, तू सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ली। आया गंगा का नहान, सेठ चटाने गंगा नहाने जाने लगे। तो उन्होंने उससे कहा, तो कहने लगी नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो उसने कहा ठीक है। उन्होंने एक सोने का टका दिया, मेरी बहन गंगा को दे देना। उन्होंने आवाज लगाई जमुना माई तेरी बहन गंगा ने, गंगा माई तेरी बहन जमुना ने ये सोने का टका दिया। गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियाँ पहने, 2 हाथ निकले। उन्होंने कहा उससे जाकर कहना उसके 12 बरस पूरे हो गए। उसने जाकर कहा तो वो कहने सहजदारा भर के बहने लगी। वो कहने लगी सेठ सेठानी औंधे मुंह पड़ गए, कहने लगे हमसे तो बड़ा दोष हो गया, हमने जमुना माई से काम कराया। गंगा माई ने पूछा तू उनसे कुछ कह के आई, धीरज बंधा के, ना मैं कुछ कह के आई ना धीरज बंधा के आई। 7 जन्म 7 पीढ़ी उनके घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती का वास होगा। जैसे उनके घर में किया वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार में सबके घर में करना। इसके बाद हमें महात्म कहना है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो महामहत्तम की जय। पहला अध्याय। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, देवी सरस्वती का गुरु जी के चरण कमलों में मैं नमस्कार करके इस महामहत्तम का शुरुआत करती हूँ। एक समय में सूर्य जी ने अपने गुरु जी श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव कृपा करके आप मुझे महा का महत्तम कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। अपनी नगरी के बाहर निकले और उसके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों का पर मोर नाच रहे थे, कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपने भयानक शब्द का कर रहे थे, कहीं गेंडों के समूह हाथियों के समान फिर रहे थे, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद के साथ घायल मृगों के रक्त की भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी धथनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर गंधित पुष्प हरी हरी तालाबें वन की शोभा को बढ़ रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और वन की केचुली भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाज की आवाज़ सुनकर
एक मृग वन में निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे गया। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा। राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जल वन में अपने सैनिकों के सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गए। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए, घोड़े रुक गए। थोड़ी देर के बाद राजा ने एक बड़ा भयानक भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे घने वृक्ष थे। जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां स्वच्छ इधर उधर फिर रही थीं। दुष्टों के समान निर्दय चित्त वाले मृग मगरमच्छ भी थे। किसी जगह लोभी के समान घर में समान सियाल भी पड़े हुए थे। वैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुख को हरने वाली दानी पुरुष के समान ये सरोवर अपने जल में सबको सुखी करता है। वैसे ही मेघ चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा को थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा वहां विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गया। रात्रि के अंतिम समय में सूरों के झुंड में आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूअरों पर आक्रमण किया, उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए। राजा प्रभात हुए देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में तपस्वी को देखा तो जिसका शरीर तपस्या नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगशाला वसल पहने हुए था और नख रोम और केस धारण किए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब तपस्वी ने राजा के कहा कि हे राजन, ए पुण्य शुभ मास में इस सरोवर को छोड़कर तुम कहाँ यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगे, महात्मन, मैंने महामास के स्नान को कुछ भी नहीं जानता, कृपा कर मुझे कुछ तो बतलाइए। बोलो महामहत्तम की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मेरी बगिया की तुलसी ना तोड़ो माली, ना तोड़ो माली, पत्ते पत्ते पर बैठे हैं बांके बिहारी। मेरी तुलसी की या ना तोड़ो माली, ना तोड़ो माली, पत्ते पत्ते पे बैठे हैं बांके बिहारी। बगिया घूमन को गणपति आए, बगिया घूमन को गणपति आए, गणपति आए। रिद्धि सिद्धि लाए, रिद्धि सिद्धि को देख कर झुक गई डाली, झुक गई। मेरी बगिया की तुलसी न तोड़ो माली, बगिया को घूमन को ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्माणी को देख कर झुक गई डाली, पत्ते पत्ते पे बैठे हैं बांके बिहारी। मेरी बगिया की तुलसी ना तोड़ो माली, पत्ते पत्ते पे बैठे हैं बांके बिहारी। बगिया को घूमन को विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए, लक्ष्मी जी को देख कर झुक गई डाली, मेरी बगिया की तुलसी न तोड़ो माली, मेरी बगिया की तुलसी न तोड़ो माली, पत्ते पत्ते पे बैठे
है बांके बिहारी मेरी बगिया की तुलसी न तोड़ो माली। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।